ताइवान पर आंख भी उठाई तो चीन का हुक्का पानी बंद कर देगा। अमेरिका, हिंद महासागर में चक्रव्यूह तैयार। अमेरिका ने चीन को हिंद महासागर में फांसने के लिए पूरी रणनीति तैयार कर रखी है। अगर चीन ताइवान पर आक्रमण करता है तो उसे बाकी दुनिया में भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। हो सकता है कि चीन को ऊर्जा और खाद्यान्न संकट का भी सामना करना पड़े। अमेरिका ने इसके लिए ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया को भी तैयार कर रखा है। हर दिन लगभग 60 पूरी तरह से भरे हुए कच्चे तेल के टैंकर फारस की खाड़ी से चीनी बंदरगाहों के बीच यात्रा करते हैं। ये टैंकर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को शक्ति देने वाले तेल का लगभग आधा हिस्सा ले जाते हैं। जैसे ही ये टैंकर दक्षिण चीन सागर में प्रवेश करते हैं, उन्हें चीनी नौसेना के किलेबंद जल क्षेत्र से होकर गुजरना पड़ता है। इस जल क्षेत्र में चीन ने विवादित द्वीपों पर मिसाइल बैटरियों से लेकर लड़ाकू विमानों और रडार स्टेशनों को तैनात किया हुआ है। इस क्षेत्र में हर वक्त चीन के 20 से ज्यादा युद्धपोत गश्त लगाते रहते हैं, जिनमें गुप्त तकनीकों वाला टाइप 055 क्लास विध्वंसक भी शामिल है। लेकिन हिंद महासागर को पार करते समय अफ्रीका और ब्राजील से चीन की ओर जाने वाले अन्य टैंकरों के साथ खाड़ी देशों से आने वाले टैंकरों को अमेरिका के प्रभुत्व वाले नौसैनिक इलाके से गुजरना होता है। 1 दर्जन सैन्य अताशय, विदेशों में तैनात सैन्य दूत और एक्सपर्ट्स का कहना है कि पश्चिमी सैन्य और एकेडमिक रणनीतिकार अब इस बात पर विचार कर रहे हैं कि ताइवान या पूर्वी एशिया में चीन के साथ संघर्ष को कैसे काउंटर बैलेंस किया जा सकता है। ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी के इंटरनेशनल सिक्योरिटी एक्सपर्ट डेविड ब्रूस्टर ने कहा, एक बड़े युद्ध में हिंद महासागर में चीनी तेल टैंकर खुद को बहुत असुरक्षित पाएंगे। उन्होंने कहा कि चीनी नौसैनिक जहाज प्रभावी रूप से हिंद महासागर में फंस जाएंगे और उनके पास बहुत कम या कोई हवाई सहायता नहीं होगी, क्योंकि उसका अपना कोई मिलिट्री बेस या फैसिलिटी नहीं है जिस पर चीन भरोसा कर सके। पश्चिमी और एशियाई विशेषज्ञों का मानना है कि यह चीन की स्थायी कमजोरी है कि वह पूरी दुनिया में अपने हितों की सुरक्षा नहीं कर सकता है। अगर वह ताइवान या पूर्वी एशिया में आक्रामक होता है तो उसे इसकी कीमत बाकी दुनिया में चुकानी पड़ सकती है। अगर चीन दक्षिण चीन सागर में नौसैनिक नाकेबंदी करता है तो वह खुद की बिछाए जाल में फंस जाएगा। विश्लेषकों ने कहा कि एक पूर्ण पैमाने के युद्ध में 2 मिलियन बैरल तेल ले जाने में सक्षम टैंकर डूबने या पकड़े जाने के लिए आसान लक्ष्य होंगे। पिछली शताब्दियों में हुई नौसैनिक कार्रवाइयों के दौरान भी ऐसा किया गया था, जब संबंधित देश की सेना ने दुश्मनों के आर्थिक संसाधनों को लक्ष्य बनाया था। इन विकल्पों का इस्तेमाल चीन की हमले की कार्रवाई शुरू करने से रोकने या बाद में ताइवान पर आक्रमण की लागत बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (PLA) के दस्तावेजों और सेवानिवृत्त अधिकारियों के अनुसार चीनी रणनीतिकार इस समस्या से अवगत है, लेकिन अंत में सैन्य कार्रवाई शुरू करने का कोई भी निर्णय राष्ट्रपति शी जिनपिंग द्वारा लिया जाएगा। यूएस सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के निदेशक विलियम बर्न्स ने फरवरी में कहा था कि शी ने PLA को 2027 तक ताइवान पर आक्रमण करने के लिए तैयार रहने का निर्देश दिया है। जनवरी में ताइवान में होने वाले चुनाव से पहले चीन सैन्य युद्धाभ्यास बढ़ा रहा है। 2013 में सत्ता संभालने के बाद से शी और अन्य कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं ने एक आधुनिक सेना के महत्व पर जोर दिया है, जो विश्व स्तर पर शक्ति प्रदर्शित कर सके और चीन के महत्वपूर्ण व्यापार मार्गों को सुरक्षित कर सके। लेकिन संघर्ष की आशंकाओं के बीच कुछ विश्लेषकों ने कहा कि चीन अपनी ऊर्जा मांग बढ़ने के बावजूद इनकी आपूर्ति की रक्षा के लिए संघर्ष करेगा, जिससे ताइवान पर लंबे युद्ध को बनाए रखना मुश्किल हो जाएगा। आधिकारिक आंकड़ों से पता चलता है कि चीन ने नवंबर तक 11 महीनों में 515.65 मिलियन टन कच्चे तेल का आयात किया, या प्रतिदिन 11.27 मिलियन बैरल। पेंटागन का अनुमान है कि चीन का लगभग 62% तेल और 17% प्राकृतिक गैस आयात मलक्का जलडमरू मध्य और दक्षिण चीन सागर प्रमुख हिंद महासागर प्रवेश द्वारों से होकर गुजरता है। सीमा शुल्क डेटा और राज्य मीडिया के अनुसार चीन 2022 में अपने कच्चे तेल के आयात का लगभग 10% रूस, म्यांमार और कजाकिस्तान से 3 पाइपलाइनों के साथ आपूर्ति में विविधता लाने के लिए आगे बढ़ रहा है। चीन के पास सैन्य उपग्रहों का एक व्यापक नेटवर्क है, लेकिन हिंद महासागर में नौसैनिक तैनाती के लिए केवल एक समर्पित सैन्य अड्डा है और जमीन या समुद्र से कोई हवाई कवर नहीं है।
चीन की सेना पर अपनी अक्टूबर की वार्षिक रिपोर्ट में पेंटागन ने समुद्र के किनारे पर 11 संभावित चीनी अड्डों की सूची दी है, जिनमें पाकिस्तान, तंजानिया और श्रीलंका शामिल हैं। वे स्थान शीकी बेल्ट एंड रोड पहल के तहत चीनी राजनयिक और वाणिज्यिक पहुंच को दर्शाते हैं, लेकिन ये शक्तिशाली सैन्य अड्डे के रूप में नहीं उभरे हैं। न तो पीएलए की कोई स्थायी उपस्थिति है और न ही किसी संघर्ष में पहुंच की सार्वजनिक रूप से ज्ञात गारंटी है। पेंटागन की रिपोर्ट में इस साल पहली बार इस्तेमाल की गई भाषा में कहा गया है कि चीन के पास अभी भी हिंद महासागर में बहुत कम शक्ति या क्षमता है। महासागर के पश्चिमी किनारे पर जिबूती में चीन का प्रारंभिक विदेशी बेस 2017 में खुला, जो 400 नौसैनिकों की मेजबानी करता है। ये 2008 से हॉर्न ऑफ अफ्रीका के आसपास अंतर्राष्ट्रीय समुद्री डकैती गश्त में चीनी भागीदारी को दर्शाता है, लेकिन बेस में कोई हवाई अड्डा नहीं है और यह अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन सहित 7 अन्य देशों, कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, कि सैन्य सुविधाओं से घिरा हुआ है। हिंद महासागर में अमेरिका की उपस्थिति बिल्कुल विपरीत बनी हुई है, जो उसके शीत युद्ध की तैयारी को दर्शाती है। अमेरिका का 5वां बेड़ा बहरीन में स्थित है, जबकि जापान मुख्यालय वाला 7वां बेड़ा डिएगो गार्सिया से संचालित होता है, जो ब्रिटेन प्रशासित एक एटोल है, जिसमें लंबी दूरी के बमवर्षकों के लिए रनवे और अमेरिकी विमान वाहक के लिए अनुकूलित लैगून है। पूर्व में ऑस्ट्रेलिया अपने पनडुब्बी के शिकार में माहिर P-8 पोसीडॉन विमान का उपयोग करके गश्त बढ़ा रहा है। हिंद महासागर के एक कोने से दूसरे कोने तक ब्रिटिश और अमेरिकी परमाणु पनडुब्बियां ऑस्ट्रेलिया के साथ अपनी उपस्थिति को मजबूत कर रही हैं। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।